नमस्कार दोस्तों, ग्लोरी ऑफ गॉड कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए आज के दिन हम मैथ क्लास 10th का सिलेबस के ऊपर ध्यान देते हैं। आज मैं आपके ग्लोरी ऑफ गॉड कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल में क्लास 10th का सिलेबस 2024 से 2025 का जैक बोर्ड का सिलेबस लेके आया हूँ। आइए हम उस पर ध्यान देते हैं। झारखंड 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 से लेकर 2025 तक के परीक्षा टाइम दिया हुआ रहेगा 3 घंटा। अब फुल मार्क्स 20 + 60 + 30। इसका मतलब ये है कि ये 20 जो है, ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारो? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा और सब्जेक्टिव 60 नंबर का रहेगा। ओके, 60 नंबर सब्जेक्टिव और ये 20 नंबर ये प्रैक्टिकल रहेगा। समझ गए? 20 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, 60 नंबर सब्जेक्टिव रहेगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा और तीनों को हम जोड़ेंगे तो 100 नंबर। समझ गए? उसके बाद इसमें टोटल पास मार्क्स 33 नंबर रहेगा। अगर हम इसमें 33 नंबर भी लाते हैं तो हम पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें 80 अंक की लिखित परीक्षा होगा, पास मार्क 27 का होगा। यानी कि कम से कम ये प्रैक्टिकल को छोड़ के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जोड़ के 27 नंबर भी आप लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर इससे कम लाइएगा तो फेल हो सकते हैं। समझ गए? इसलिए 27 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न आप हम सब देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से इस बार 2025 का 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में, जैक बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से पैटर्न दिए रहेगा, उसको आप मन चिंतन करते हैं, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये पैटर्न है 2025 का। और एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि प्रश्न रहेंगे, और टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 25 रहेंगे, यानी कि 25 प्रश्न रहेंगे। लॉन्ग प्रश्न 25 और ऑब्जेक्टिव 20। मैं इसको 20 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रश्न दिया हुआ था 40, आप जान रहे होंगे। उसके बाद 2024 में 30 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। तो 2025 में 20 क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव 20 रहेंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? सेक्शन 3 डिवाइड रहेगा। सेक्शन पहला डिवाइड ए, दूसरा डिवाइड बी, तीसरा डिवाइड सी। तो 3 क्वेश्चंस 3 पैराग्राफ में रहेंगे और 3 सेक्शन में रहेंगे। पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, तीसरा सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन रहेगा उसको आप ध्यान दें। सेक्शन ए में 9 क्वेश्चंस रहेंगे, 2-2 नंबर का। अगर एक क्वेश्चन आप ठीक करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप 9 क्वेश्चन ठीक करेंगे
तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे, 18 नंबर मिलेगा। समझ गए? वैसे ही 7 क्वेश्चन ए सेक्शन में ही रहेगा। 7 क्वेश्चंस को अगर हम ठीक करते हैं, आप ठीक करते हैं, तो 14 नंबर मिलेंगे। और अगर एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। और इसमें ध्यान देना कि 18 14 पूरा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अथवा भी आता है। इसमें अथवा भी आता है। क्या आता है भैया? अथवा। अथवा अथवा भी आता है। तो अथवा का मतलब होता है या तो 4 क्वेश्चन बनाओ या तो 5 क्वेश्चन बनाओ। ओके, जैसे आपके प्रश्न में रहेंगे। समझ गए? इसका मतलब या तो आप 9 क्वेश्चन बनाइए या तो 7, ऐसे एक अथवा रहता है। इसमें ध्यान देना होगा। ओके, उसके बाद सेक्शन बी में इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सेक्शन ए का क्वेश्चंस है, उसी प्रकार से सेक्शन बी में भी रहेगा। तो सेक्शन बी में किस प्रकार से रहेगा? सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस रहेंगे, 3-3 नंबर के। कितने नंबर के? 3-3 नंबर के। तो 9 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, हम इसको गुना करते हैं तो 27 नंबर आता है। मतलब एक क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 3 नंबर आपको प्राप्त होगा। अगर आप 9 क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको 27 नंबर प्राप्त होगा। उसके बाद 7 क्वेश्चंस गुना 3, इसका मतलब ये कि 7 क्वेश्चंस ये भी अथवा में आएगा। अगर 7 क्वेश्चंस बनाते हैं तो 21 नंबर आपको प्राप्त होगा। और 7 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 3 नंबर प्राप्त होगा। समझ गए? उसका सेक्शन सी में हम देखते हैं 7 क्वेश्चंस गुना 5, यानी कि इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सही सॉल्व करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 5 नंबर। कितना नंबर प्यारे बच्चों? 5 नंबर। और अगर हमें 7 नंबर में 7 नंबर ही हमने सॉल्व किया और सही सॉल्व किया, तो इसका मतलब हमें प्राप्त होगी 35 नंबर। उसके बाद में 5 क्वेश्चंस गुना 5, 5 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस ही आएंगे, जो नंबर होगा 5-5 नंबर का। और उसमें से अगर हम पाँचों को ठीक करते हैं तो हमारा नंबर प्राप्त होगा 25। और उसमें भी अगर एक को ठीक करते हैं तो हमारा नंबर होगा 5। ओके, अगर आप इसको जोड़ना चाहेंगे तो 140 होता है, लेकिन इसको ध्यान मत दीजिए, इसीलिए क्योंकि इसमें अथवा भी आता है। समझ गए? इसमें अथवा भी आएगा। अथवा में आपको चयन करना होगा कि किसको आप जानते हैं और किसको आप जानेंगे, उसी अनुसार से आप इसको बनाइएगा। जैसे कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ये दोनों मिला के आपको 60 नंबर प्राप्त होंगे। नहीं सॉरी, 80 नंबर प्राप्त होंगे। कितने नंबर प्यारो? 80 नंबर प्राप्त होंगे। और उसमें से 80 नंबर में कम से कम आपको 27 नंबर तो लाना ही लाना है, क्योंकि 27 नंबर हम लाते हैं तो प्रैक्टिकल आपके स्कूल कॉलेज, आपके स्कूल में अगर देते हैं 20 देंगे, नहीं तो चल मान के चलो 19 देंगे, 18 देंगे, जो भी देंगे, हम इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कम से कम 47 नंबर आएंगे, चाहे 46 नंबर आएंगे, चाहे 45 नंबर आएंगे। इसका मतलब आप हो जाइएगा बी डिवीज़न में पास कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न में पास करना चाहते हैं तो कम से कम 27 को कम से कम आपको 27 ना ला करके आपको कम से कम 50 नंबर लाना होगा। कम से कम मैं बोल रहा हूँ। और 50 नंबर आप लाते हैं तो 50 + 20 70 नंबर आपको ए डिवीज़न में पहुँचा देगा। इस प्रकार से मैथ का सिलेबस है। जैक बोर्ड 10th क्लास
2024 और 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम। धन्यवाद।